नमस्कार जौहर, मैं हूं वंशिका। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की रिपोर्ट। जय राधे कृष्ण। वृंदावन नवकुंज धाम तेतला में श्री श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन को लेकर भव्य कलश यात्रा। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। सोनाहातू स्थित वृंदावन नवकुंज धाम तेतला में श्री श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन के आयोजन को लेकर शनिवार को ढोल नगाड़े के साथ भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 501 महिलाएं एवं किशोरियां 2 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर राढ़ू नदी के तट से कलश में पवित्र जल लेकर वृंदावन नवकुंज धाम के अनुष्ठान स्थल पहुंची, जहां कलश स्थापित किया गया। शुक्रवार को कलश स्थापना कर वृंदावन धाम के साथ देवी देवताओं का आह्वान किया गया। शुक्रवार को पूजा अर्चना के साथ नवकुंज में राधा गोविंद श्री श्री हरि कीर्तन अखंड महायज्ञ हरि संकीर्तन का शुभारंभ 12 मार्च से शुरू होगा और 20 मार्च तक मंगलवार को धुलट के साथ समाप्त होगा। वृंदावन नवकुंज धाम तेतला आश्रम के संचालक करम कोयरी, समाज सेवी दिलीप कोयरी और ग्रामीणों के द्वारा अखंड नाम महायज्ञ नवकुंज का संचालन हो रहा है। कई एकड़ में बने कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग नवकुंज बनाया गया है, जहाँ कीर्तन मंडली राधा गोविंद युगल मान का अखंड संकीर्तन कर रहे हैं। नवकुंज में पूजा अर्चना के लिए अलग अलग पुरोहित हैं। इसके अलावा कई मनोरंजक झांकी भी प्रस्तुत की गई है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। आइए सुनते हैं इस महायात्रा, महायज्ञ और महाअनुष्ठान के अवसर पर श्रद्धालु और संचालक क्या कुछ कहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या कुछ कार्यक्रम था आज? पहली बार शामिल हुए कलश यात्रा में आप? इससे पहले शामिल नहीं हुए थे? कैसा लग रहा है आपको कलश यात्रा में? और इस 9 मंदिरों का जो श्रृंखला है, इसका आज प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व यह कलश यात्रा अभी संपन्न हुई है। कलश यात्रा के बाद अभी हमारा गौ पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें 101 गाय को यहाँ अभी पूजन की जाएगी। तत्पश्चात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को भोग का महाभोग का वितरण है। कल यानी शनिवार को शाम को कोई भी कीर्तन होता है, उससे पूर्व एक गंधादिवास का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम है। और दिनांक 12 तारीख से यानी रविवार को प्रातः 9 बजे से अखंड महायज्ञ 9 मंदिर है। 9 मंदिर में 24 घंटा के लिए अनवरत 9 दिन तक चलने वाला कीर्तन है। और 20 तारीख को समापन होगी यानी जागरण है। 21 तारीख को प्रातः 9 बजे कार्यक्रम का विधिवत संपन्न होगा और 21 तारीख को ही महाभोग का यहाँ आयोजन है। और इस कार्यक्रम में बहुत हमारे जो विभिन्न जगहों से संत हैं और समाज के जो विभिन्न प्रकार के कार्य में अभी लगे हुए हैं, जैसे हमारे भारत श्रीमान के राज्य परिवार आदरणीय रामजीवन जी हैं, जैसे बीजेपी में सेवा दे रहे हैं भाई सुरेंद्र जी हैं, पूर्व में सेवा दे चुके भाई रणधीर जी हैं, कैलाश जी हैं, भाई दिलेश्वर जी हैं और भाई दिलीप जी हैं। तो और विभिन्न प्रकार के सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, कोई भी सांस्कृतिक कार्य है और आज आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी निगाह से देख रहा है। अगर मानव का जीवन का कोई सिद्धांत बताएगा, जीवन को अगर करने के लिए उसके जीवन में सुखी हो, तो भारत से ही संभव है। चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। तो आज योग से लेकर के, धर्म से लेकर के, सांस्कृतिक से लेकर के सभी जगहों में जो विश्व की जो अपेक्षा है भारत के प्रति, इसको सिद्ध करने के लिए हम सबको आह्वान करते हैं कि सब ऐसे कार्यक्रम में अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाएं, सहयोग करें और सबका यहाँ खुले दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन। कब से यहाँ का इसी बार ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, इससे पहले भी कभी हुआ है कार्यक्रम यहाँ पर? इस गांव में यह कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से होता आया था। कोरोना काल में 2 साल वो बंद था, पर यह नया परिसर है। इसे आप लोग देखे होंगे, पिछले हिस्से में
होते आया था और ये नया परिसर है। इस वर्ष से ही यहाँ पर प्रारंभ हो रही है इस जगह पर। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम करम कोयरी है और इस पूरे आयोजन के मैं संचालक हूँ और जो हमारा इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए जो ट्रस्ट बना है नवकुंज वृंदावन धाम का, इस ट्रस्ट के मैं मुख्य संरक्षक। तो आपने सुना कि किस तरह से संचालक ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। इस महा अनुष्ठान के संबंध में बताया है कि 6 वर्षों से इसका आयोजन हो रहा था, लेकिन कोरोना काल की वजह से आयोजन को लेकर दिक्कतें हुई। इधर बताया जा रहा है कि यहाँ प्रत्येक दिन भक्तों के भंडारे का आयोजन हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ मेला भी लगा है, जहाँ तरह तरह की दुकानों के साथ बच्चों के मनोरंजन के साधन भी लगे हुए हैं। स्वास्थ्य शिविर के साथ यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर हम जिस तेजी गति से आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के अनुष्ठान और हमारे पवित्र और धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में जानने की हमें अवसर प्राप्त होता है। हम धार्मिकता की ओर मुड़ते हैं और मन के साथ साथ हमारा तन भी पवित्र होता है, अपने आराध्यों को पूजते हैं। सहयोगी संतोष के साथ पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक।